नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 मई को दिए गए संबोधन में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही थी कि देश में लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा और लॉकडाउन 4 बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, लॉकडाउन 4 को अब देश भर में व्यापक स्तर पर लागू कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो नए दिशा निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं कल गृह मंत्रालय के द्वारा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी जानेंगे कि आज आखिर कौन कौन सी चीजें आज से खुली हैं या कहां कहां पर छूट मिली है, आपको रियायतें मिली हैं, या फिर कहां कहां पर कौन कौन से क्षेत्रों में और कौन कौन सी सेवाओं पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जो स्पेशल रिपोर्ट मैंने आपके लिए बनाई है वो देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बातें क्लियर तौर पर करना चाहता हूं। सबसे पहले आपके मस्तिष्क में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इस देश में अभी भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जितनी भी सेवाएं हैं वो सब बंद हैं। मसलन मेट्रो सेवा हो वो भी बंद है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें भी बंद हैं। ट्रेन्स, रेलगाड़ियां जो कि स्पेशल तौर पर राज्यों के अनुरोध पर जो चलाई जा रही है या फिर जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स हैं वो जारी रहेंगी। हर प्रकार की विशेष रेलगाड़ियों की आवाजाही को कोई रोक नहीं है। इसी के साथ साथ जो ट्रक हैं, जितने भी ट्रक्स जो कि सामान को ले जा रहे हैं, जो भी कार्गो प्लेन्स हैं, जितने भी मालवाहक जो वाहन है, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे वो ट्रक्स हो, चाहे वो छोटा हाथी हो, चाहे वो जीप हो, कोई भी हो, जो भी अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं झेलना जाएगा, बल्कि ये बात स्पष्ट है कि उनको रोका भी नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ तमाम जो विस्तृत रूप से जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आज या कल में या कुछ दिनों में जारी कर देंगे। स्पष्ट तौर पर आपके लिए जानना एक और बात आवश्यक है कि अब जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि नए रंग रूप वाला ये लॉकडाउन होगा, तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी बार्बर या सैलून्स की शॉप्स हैं या फिर जितने भी ऐसे सेवाएं हैं जो कि घरेलू सेवाएं हैं, जैसे कारपेंटर हो गया, प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गया, ऐसी सेवाएं हो सकता है खुल जाएं। इसके अलावा लॉकडाउन 3 में जो भी सेवाएं खुली हुई थी, जो भी सेवाओं पर रोक नहीं थी, वो भी लॉकडाउन में जारी रहेंगी। अगर वाहनों के संपर्क में बात किया जाए, इनके संदर्भ में अगर बात किया जाए, तो जो ऑरेंज जोन है और रेड जोन है वहां पर टैक्सीज और जितने भी 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है उनको आजादी है, लेकिन उसमें एक ड्राइवर समेत एक ही लोग बैठे हो, और जो 4 पहिया वाहन जो निजी वाहन है उसमें 3 लोगों से ज्यादा लोगों को बैठने की स्वतंत्रता नहीं है। इसी के साथ साथ ग्रीन जोन्स में भी यही चीजें लागू हैं। हालांकि ग्रीन जोन्स में और ग्रीन जो इलाके हैं वहां पर इंटर स्टेट्स या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो तमाम बस सेवाएं हैं उनको चालू कर दिया जाएगा। और कौन कौन सी चीजों को चालू किया जाएगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर देश में एक बार फिर लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि को लगातार चौथी बार बढ़ा दिया गया है। इसकी तिथि 18 मई से 31 मई 2020 तक मुकर्रर कर दी गई है। इसी के साथ भारत में लॉकडाउन के कुल दिनों की संख्या बढ़कर 68 दिनों की हो गई है। भारत के गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार देश की मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं जैसे एयर एम्बुलेंस के लिए अनुमति के साथ ही तमाम आपातकालीन सेवाएं भी जारी रहेंगी। सभी शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स और प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को भी पहले की भांति ही बंद रखा जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को और बढ़ावा दिया जाएगा। सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स को बंद रखा जाएगा और अन्य सभी हॉस्पिटैलिटी सेवाएं देने वाले प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। लेकिन जिन रेस्तराओं और में ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी उन्हें अनुमति होगी, उनकी किचन्स को खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन होटल्स में पर्यटक फंसे हुए हैं वे भी खुले रहेंगे। बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में फूड कैंटीन्स को खोलने की इजाज़त होगी। सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस, जिम्स, स्विमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, प्रेक्षागृहों, असेंबली हॉल्स समेत अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाएगा। दर्शकों के प्रवेश पर रोक के साथ ही खेल स्टेडियम्स और कॉम्प्लेक्सेस खोले जा सकते हैं। सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, क्रीड़ा से जुड़े, सांस्कृतिक और मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों एवं आयोजनों पर पहले की भांति ही रोक बरकरार रहेगी। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है। राज्यों की आपसी सहमति के उपरांत अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को बहाल किया जा सकता है। राज्य के भीतर भी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन मानक संचालन प्रक्रिया की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
देशव्यापी स्तर पर घोषित प्रतिबंधों और दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अति आवश्यक होगा और उनका उल्लंघन करने पर उचित दंड का प्रावधान भी किया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास ये अधिकार होगा कि वो अपने रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर और कंटेनमेंट जोन्स का निर्धारण स्वयं करें, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंडों को आधार बनाते हुए। जिला प्रशासन रेड और ऑरेंज जोन में बफर और कंटेनमेंट जोन्स को चिन्हित करेगा। कंटेन किए गए इलाकों में अति आवश्यक सेवाओं को ही जारी रखा जाएगा। इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को अपने इलाके से बाहर जाने को लेकर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं को छूट मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन्स में इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। इसके साथ ही घर घर जाकर सर्विलांस भी किया जाएगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी। गर्भवती महिलाओं, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को अति आवश्यक कार्य हेतु ही बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कार्यस्थलों पर कर्मचारियों को अपने एंड्रॉयड, एप्पल या विंडोज मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।